खबरों से खेलना बच्चों का खेल नहीं। खबर सुनिए उनसे जिन्होंने देखा है हर खबर को करीब से। बेहिचक, अचूक, सिर्फ सच। सुधीर चौधरी, सिर्फ लाइव इंडिया पर। लाइव स्पेशल के सह प्रायोजक एमडीएच मसाले, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। लाल किताब अमृत, SMS LKA 253030। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आवाज की दुनिया में ये बहुत दुख के क्षण हैं। दिलों में गूंजती हुई आवाजें अचानक चली जाती हैं, छोड़ जाती हैं खामोशी और कला की बेशुमार दौलत। ये दौलत वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, बचपन को याद करने का जगजीत सिंह का ये अंदाज आपने कई बार सुना होगा। कुछ ऐसे ही थे जगजीत सिंह, जिनके नाम में ही जग जीतने की बात थी, जिनके पास अपनी आवाज से जग को जीतने का हुनर था। जगजीत सिंह का गीत अमर है। पूरा देश उनसे प्यार करता है, उन्हें चाहता है, उनकी आवाज सुनने को बेताब रहता है। प्यार मुझसे जो जगजीत सिंह को भी जीवन में हालात की आंधी का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वो संभलते चले गए और अपने संगीत को और मजबूत करते चले गए। इसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी चित्रा ने। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी तुमको, तो ये ख्याल आया जिंदगी तुम बना सा। मुंबईया भाषा में जगजीत सिंह को बिंदास कहा जा सकता है। वो एक आम आदमी की तरह शॉपिंग करते हुए मोल भाव करते थे, जमकर आइसक्रीम खाते थे, अपनी आवाज की चिंता नहीं करते थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर घूमते हुए अपनी गजलें गुनगुनाते थे। अगर उनकी गाड़ी रास्ते में रुक जाए तो वो उसे धक्का भी लगाते थे।
कुछ ऐसे ही थे जगजीत सिंह। दूर से देखने से ऐसा लगता है जिंदगी और तकदीर ने उन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत गम रहे थे। जगजीत सिंह को आप जानते तो हैं, लेकिन आज हम उनसे आपकी पहचान करवाएंगे। तुमको देखा तो ये एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। आज गजल खामोश हो गई, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। लेकिन ये आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। इस आवाज को कोई कभी नहीं भुला पाएगा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन मुझसे मेरी जवान। जगजीत सिंह की सांसें रुक गई हैं, लेकिन संगीत जारी है। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है 70 साल के जगजीत सिंह को 23 सितंबर को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अब ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी सर्जरी हुई, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी रही और 25 सितंबर को जगजीत कोमा में चले गए। किसी दूसरे घर के हम। जगजीत सिंह ने जिंदगी और मौत के बीच 15 दिन गुजारे और मौत से संघर्ष करते हुए उन्होंने 10 अक्टूबर की सुबह करीब 8:10 पर आखिरी सांसें ली। तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। और दुनिया को कह गए अलविदा। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज समेत कई नेता और अभिनेताओं ने शोक जताया है। मैं समझती हूँ उनकी आवाज़ तो गॉड गिवन थी ही, लेकिन उसके साथ सोल स्टरिंग आवाज़ थी उनकी की। और उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वो ये है कि वो अल्फाज को, लफ्ज़ को पूरी तरह से पिरोते थे, उसको समझते थे, उसकी जो मीनिंग है वो अपने सोल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। ये बड़ा नुकसान हुआ है बहुत बड़े फनकार का, इसलिए कि ये हमारे यहाँ तो मुल्क में सिर्फ ज़्यादातर फिल्मी म्यूज़िक चलती है। वो क्लासिकल वर्ल्ड वो एक अलग दुनिया है, लेकिन पॉपुलर जॉनर में फिल्म से बाहर ये मुकाम बनाना और 30 बरस तक अपनी जगह पे रहना और उतना ही कामयाब रहना जितने पहले दिन थे, आसान बात नहीं। उनको फॉलो करने के लिए तो बहुत से कलाकार होंगे, इसीलिए जगजीत जो है हमेशा एक इंस्टीट्यूशन रहेंगे। ही विल ऑलवेज बी इंस्टीट्यूशन इन गज़ल। उनके चले जाने से हमारे गज़ल संगीत का एक दौर ख़त्म हो गया। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक ऐसा दौर हमारे भारत में आया जब फिल्मों में मार-धाड़ की फिल्में बनने लगी और संगीत का कोई वजूद नहीं रहा, पोइट्री का कोई वजूद नहीं रहा। उस वर्ड को जगजीत सिंह जी ने पूरा किया। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,
जाने कौन सा आवाज की दुनिया में आज एक खालीपन महसूस हो रहा है। जगजीत अब नहीं है, उनके गीत ही उनकी कहानी है। राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह कॉलेज के दिनों में ही रेडियो पर गाया करते थे। खुले मंच पर उनकी गायकी छात्रों पर नशे की तरह छाने लगी थी। प्रशंसकों के बीच गाते और लोकप्रिय होते जगजीत सिंह को पता चल गया था कि उनकी मंजिल शास्त्रीय गायकी में नहीं है। उन्होंने वैसे गाना शुरू किया जैसे ज्यादातर लोगों को पसंद आए, समझ आए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अपने प्रोफेसर के घर जाते थे तो पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि वहां भी हारमोनियम लेकर संगीत में लगे रहते थे। जगजीत सिंह ने आर्ट्स से बीए किया, फिर इतिहास में एमए किया। कॉलेज में गायकी के हीरो बन गए जीते को समझ आ गया था कि उनका आसमान छोटा है, इसे बढ़ाने के लिए उन्हें मुंबई जाना पड़ेगा। 1965 में जगजीत सिंह मुंबई आ गए। मुंबई में पैर जमाना खासा टेढ़ा काम रहा। वो संघर्ष के दिन थे। उनका कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए वो पेइंग गेस्ट के तौर पर किसी के घर में रहे। गाने की छोटी बड़ी तमाम पेशकश को स्वीकार किया। विज्ञापन फिल्मों में जिंगल के साथ साथ शादी में गीत भी गाए। इसी दौरान 1965 में उनकी मुलाकात चित्रा से हुई। जगजीत सिंह को चित्रा की खूबसूरती और गायकी दोनों ने खूब आकर्षित किया। काम के लिए चित्रा और जगजीत साथ में संगीत निर्देशकों के चक्कर लगाते। जब उनके पास कोई काम नहीं होता था तो दोनों घंटों संगीत और प्यार के माहौल में डूब जाते। गजल ने दोनों को और करीब ला दिया। जगजीत सिंह के पिता सरदार अमन सिंह धीमानी सरकारी मुलाजिम थे। उनकी मां बचन कौर धार्मिक सोखी परिवार से थी। जगजीत सिंह की 4 बहनें और 2 भाई उन्हें प्यार से जीत पुकारते थे। पिता हमेशा चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर आईएएस अफसर बने, लेकिन जीत में उन्होंने बचपन से ही संगीत की लौ देख ली थी, इसलिए उसकी हर संभव मदद कर उसे गीत संगीत की राह पर आगे बढ़ाया। पिता की मदद और चाहत की वजह से ही जगजीत सिंह दुनिया के नंबर 1 गजल गायक बन पाए। सातवें दशक में गजल गायकी का मतलब बेगम अख्तर, तलत महमूद और मेहदी हसन था। लेकिन जगजीत सिंह ने पारंपरिक गजल को आम लोगों को समझ आने वाली आसान गजल बना दिया। पिछले 5 दशकों से उन्होंने अपनी आवाज के साथ नए नए प्रयोग किए। लोग कहते हैं कि वो ऐसे गाते हैं जैसे कोई सांस लेता है। दौर बदला और 1976 में जगजीत सिंह की एल्बम अनफॉरगेटेबल्स ने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। देखते ही देखते जगजीत सिंह ने पत्नी चित्रा के साथ मिलकर गजल की दुनिया ही बदल दी। आत्मा से छेड़छाड़ किए बिना आम आदमी तक गजल को पहुंचाकर उन्होंने बड़ा काम किया। जगजीत सिंह ने एक तरह से आज की गजल गायकी की नींव रखी। अनफॉरगेटेबल्स की बिक्री ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और फिर जगजीत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अ साउंड अफेयर और पैशंस रिलीज होते होते जगजीत चित्रा की जोड़ी बुलंदी पर थी। उनके एल्बम्स हवा के खुशनुमा झोंके की तरह आते रहे और सफल होते रहे। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया।